नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं बेहद सनसनीखेज आरोप हैं, बेहद गंभीर आरोप हैं। और ये आरोप जो हैं जिस तरह से सामने आए हैं वो भी ये बताता है कि क्या तेज प्रताप यादव ने ये ठान रखी है कि वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए मुश्किलें लगातार खड़ी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है और तेज प्रताप यादव आखिर इस पूरे मसले पर घिरे हुए क्यों हैं। दरअसल जो तेज प्रताप यादव हैं उनके ऊपर अनुष्का यादव, जिनके साथ में एक समय तेज प्रताप यादव की तमाम सारी फोटो वायरल हुई थी, उनको कथित तौर पर उनकी गर्लफ्रेंड बताया गया था और तमाम तरह की बातें हुई थी। उनके भाई यानी आकाश यादव ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में जो है कोर्ट में सुनवाई तक हो चुकी है और अब तेज प्रताप यादव ने इस पूरे मसले के ऊपर अपना पलटवार करते हुए कहा है कि झूठ और साजिश के आगे ना कभी झुके हैं और ना कभी झुकेंगे। लालू के बेटे ने कहा कि उनकी विनम्रता को कमजोरी समझा जा रहा है। तो अपने आप में एक बार फिर से अनुष्का को लेकर तेज प्रताप यादव ने जिस तरह का बयान दिया है और जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस बात को लेकर चर्चाएं छिड़ गई हैं कि क्या तेज प्रताप यादव जिस तरह से बीते समय भी चर्चाओं में रहे थे, जब उनकी तमाम सारी जो फोटोज थी वो इंटरनेट पर वायरल होती हुई दिखाई पड़ी थी। और ये विधानसभा चुनावों से ठीक पहले का मामला था, अगर बिहार के एंगल से देखें। और उस वक्त तमाम तरह की चर्चाएं चली थी कि आखिर अनुष्का यादव कौन है, किसके साथ में फोटो आए हैं, क्योंकि उसी वक्त में उनकी जो पत्नी है, क्योंकि अभी तलाक हुआ नहीं है, उन्होंने ऐश्वर्या राय जो है उन्होंने जो है एक तरीके से आरोप लगाया था और तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे कि जब ये शादी रखनी नहीं थी, जब उनको किसी और से प्रेम था, तो आखिर उनकी जिंदगी बर्बाद क्यों की। इस तरह के आरोप लगते हुए दिखाई पड़े और यहाँ पर लालू यादव परिवार ने भी इस पूरे मामले के बाद में बेहद कड़ा कदम उठाते हुए न सिर्फ परिवार से निकाल दिया बल्कि 6 साल के लिए आरजेडी से भी निष्कासित कर दिया। तो इस तरह की मुश्किलों में उस समय तेज प्रताप यादव घिरते हुए दिखाई पड़े थे और यादव परिवार का कोई भी सदस्य, यहाँ तक कि राबड़ी देवी जो उनकी माता हैं या फिर उनके भाई तेजस्वी या तमाम जो उनकी जो बहनें हैं, कोई भी आकर उनके साथ में खड़ा नहीं हुआ। और उसके बाद में तेज प्रताप यादव एक बड़ा फैसला करते हैं और जेजेडी नाम से एक पार्टी स्टैब्लिश करते हैं और वो विधानसभा चुनावों में लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं तकरीबन 42 सीटों पर। और हैरान करने वाली बात ये रही कि तेज प्रताप यादव अपने समेत बाकी सभी सीटों पर चुनाव हार जाते हैं और जिस उम्मीद के साथ में अपनी पार्टी लेकर चले थे वो उम्मीद जो है तहस नहस होती हुई दिखाई पड़ती है। उसके बाद में ये भी कहा गया कि जब एमएलसी के चुनाव हो रहे थे बिहार में कि क्या तेज प्रताप यादव को आरजेडी अपने टिकट से या अपनी तरफ से उनको जो है एमएलसी बना सकती है। इस बात को लेकर चर्चा खूब होती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन जब नाम अनाउंस होता है तो तेज प्रताप का नाम उसमें कहीं भी शामिल नहीं होता है। अब ऐसे में इस तरह का मामला सामने आना और जिस तरह से आरोप लगाया है आकाश यादव ने, उससे तो ये मामला ऐसा लगता है कि बड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें कि आकाश यादव ने जो आरोप लगाया है उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि 6 जून को तेज प्रताप यादव और मोतीलाल यादव ने हमारे घर में जबरन घुसने की कोशिश की थी, फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया था। रात को तकरीबन 12:30 बजे के आसपास एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से धमकी भरा फ़ोन भी आया, जिसके बाद हम डर गए और फिर हमने 10 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आज हमने अदालत में मामला दर्ज करा दिया है। मोहित नाम के व्यक्ति ने कहा था कि वो लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है, मंत्री जी के खिलाफ कुछ भी मत बोलो। इस तरह की भाषा जो है बोली गई थी। आपको बता दें कि जो आरोप लगाया है अनुष्का यादव के भाई ने, उन्होंने कहा है कि 6 जून को तेज प्रताप यादव और मोतीलाल यादव ने घर में जबरन घुसने का प्रयास किया। आकाश यादव के मुताबिक फोन पर तीखी और आक्रामक बातचीत की गई, धमकी भरे फोन उनको किए गए और एक तरीके से उनको डराने धमकाने का पूरी तरह से यहाँ पर प्रयास किया गया। ये
जो बयान है ये आकाश आनंद का बयान है और वो सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं खींचते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब मामला चूंकि अदालत में पहुंच चुका है, बिश्नोई गैंग के बारे में भी इसमें बात हो रही है और साथ में तेज प्रताप यादव के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो न सिर्फ घर में घुसे बल्कि धमकी देते हुए दिखाई पड़े और एक तरीके से हमको धमकाने का काम किया। अब ऐसे में अनुष्का यादव जो एक समय जिनके साथ फोटो वायरल हुए थे तेज प्रताप यादव के, तमाम तरह से उस वक्त कंट्रोवर्सी में आ गए थे। अब यहाँ पर जब वो एक बार फिर से विवादों में फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं तो क्या लालू परिवार का कोई सदस्य इस पे अपना मत रखता हुआ या बयान देता हुआ दिखाई पड़ेगा? अपने आप में ये भी जो है देखने वाली बात होने वाली है, क्योंकि वैसे भी लगातार जो लालू यादव परिवार है उनके खिलाफ तमाम सारे जो मामले हैं वो देखने को मिलते हैं। कभी सिक्योरिटी कम कर दी जाती है, कभी बंगला खाली करने को कह दिया जाता है और फिर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो बिल्कुल इस बात को लेकर ज़रूर चर्चाएं गर्म हो जाती हैं कि क्या अब लालू यादव परिवार के अंदर तेज प्रताप यादव की जो हरकतें हैं और जिस तरह की चीज़ें उनके ऊपर आती हैं, यानी कि जो आरोप उनके ऊपर लगते हैं, तो क्या इससे जो लालू यादव परिवार है क्या वो भी कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ दिखाई पड़ता है? कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर तेज प्रताप यादव पार्टी के साथ रहे होते, यानी अलग पार्टी बनाकर चुनाव नहीं लड़े होते, अनुष्का यादव का ये पूरा मामला सामने नहीं आया होता, तो एक तरीके से बिहार के अंदर जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है एक मजबूत पार्टी बनकर उभरती। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला चुनाव के आसपास सामने आता है, जब तेज प्रताप यादव के ऊपर इस तरह गंभीर आरोप लगते हैं, फिर वो अलग पार्टी बना लेते हैं और तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जनता के अंदर ये मैसेज भी गया कि जब परिवार एकजुट नहीं है तो आखिर बिहार को एकजुट रखने का ये काम कैसे कर सकते हैं? चुनाव होता है, परिणाम सामने आते हैं, तो जो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी दिखाई पड़ती थी वो सिमटकर 25-26 सीटों पर आ जाती है, यानी कि जो उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा नीचे आरजेडी यहाँ पर चली जाती है। और तमाम राजनीति के जानकारों ने इस पूरे मामले के ऊपर यही कहा था कि भाई जब जब इस तरह की बातें होंगी, जब जब इस तरह का घर के अंदर जो है तिफरका होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इस तरह की फोटोज सामने आएंगी, इस तरह की जो है महिलाओं के प्रति उनकी जो सोच है वो निकलकर सामने आएगी, जहां पर अपनी पत्नी को तो त्याग पत्र देते हैं, यानी एक तरीके से उनको डाइवोर्स देने की वो बात करते हैं, लेकिन वहीं अनुष्का यादव के साथ में वो ताल्लुकात में नजर आते हैं, फोटोज शेयर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव को लेकर, उनके चरित्र को लेकर तमाम सारी बातें भी उस वक्त होती हुई दिखाई पड़ी। अब इस पूरे मसले के ऊपर तेज प्रताप यादव का भी बयान सामने आता है। वो यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो आरोप लग रहे हैं ये मनगढ़ंत आरोप हैं, यानी इनके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात को जो है शेयर करते हुए कहा है कि छवि और जन विश्वास को धूमिल करने का चल रहा सुनियोजित खेल, झूठ को बार बार सहारों की जरूरत, हर साजिशकर्ता के खिलाफ करूंगा कठोरतम कार्रवाई। तेज प्रताप ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि झूठ और साजिश के आगे ना झुका हूं ना झुकूंगा। मेरे स्वभाव को, यानी मेरे विनम्र स्वभाव को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। ये तेज प्रताप यादव ने अब इस पूरे मसले के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब जिस तरह से वो लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं बयानबाजी के जरिए, कभी जो है अपनी पत्नी से तलाक को लेकर, कभी अनुष्का यादव को लेकर, और अब जो मामला सामने आ रहा है कि जबरन घर में घुसने को लेकर और धमकी दिलवाने को लेकर, तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ क्या जो लालू परिवार से कोई उनके पक्ष में बयानबाजी करता हुआ दिखाई पड़ता है, या यहां पर भी तेज प्रताप यादव पूरी तरह से घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब तेज प्रताप यादव पर जो ये पूरा मामला आया है सामने, जिस तरह के आरोप लगे हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने कमेंट, अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाते रहिए। आपके लिए हम एक बार फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ में। फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।